हम बार बार अपनी रिपोर्ट्स में जिक्र करते हैं उन आदतन अपराधियों का जो दिल्ली में अपराध को लेकर सरदर्द बने हुए हैं। ऐसे अपराधी अपनों और परायों में भी फर्क नहीं समझते और ताज़ा मामला जो आया है वो हैरान करने वाला है। एक आदतन अपराधी नशे की लत को लेकर इतना ज़्यादा अंधा हो गया कि उसने अपनी मां को ही मारने की कोशिश की। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 28 वर्षीय नसीरुद्दीन उर्फ गोलू ने अपनी ही मां पर हमला करने की कोशिश की। अगर समय रहते दिल्ली पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो ये मामला एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। यह घटना दरअसल 27 फरवरी 2026 की रात रघु पैलेस झुग्गी इलाके की है। प्रीत विहार क्षेत्र में हुई इस घटना ने एक बार ये सवाल दोबारा से उठा दिया है कि आदतन अपराधी न केवल समाज के लिए बल्कि खुद के परिवार के लिए भी कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक नसीरुद्दीन की मां, जो कि उसके पिता स्वर्गीय नसीम अख्तर की पत्नी है और लगभग 50 वर्ष की है, देर रात घबराई हुई हालत में इलाके में लगे पुलिस बैरिकेड तक पहुंची और वहां तैनात जो बीट ऑफिसर थे उनको बताया कि उसका बेटा ही पीछा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और जान से मारने की कोशिश कर रहा है। मां की हालत देखकर साफ था कि मामला गंभीर है। इसी बीच जो शख्स था नसीरुद्दीन वहां गया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि वो अपनी मां को छोड़ेगा नहीं। पुलिस की मौजूदगी देखते ही उसने अपने कदम पीछे कर लिया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पजामे में एक अवैध बटनदार जो चाकू है वो बरामद हुआ। उसकी मां ने पुलिस को बताया कि वो अक्सर चाकू अपने पास रखता है और इसी चाकू से मां को लगातार धमकाता है, डराता है, उससे पैसे ले लेता है। उस रात भी वो कथित तौर पर किसी गंभीर इरादे से उसका पीछा कर रहा था। पुलिस ने मौके पर ही उसे हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा चिंताजनक पहलू ये है कि नसीरुद्दीन पहले से ही 8 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वो एक आदतन अपराधी बताया जा रहा है जो पहले भी कानून की पकड़ में आ चुका है और वारदातों को अंजाम दे चुका है। यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले से इतने मामले दर्ज हों तो वो खुलेआम अवैध हथियार लेकर घूम कैसे रहा था। क्या ऐसे अपराधियों की निगरानी और सख्ती नहीं होनी चाहिए? अक्सर देखा जाता है कि आदतन अपराधी जमानत पर बाहर आकर दोबारा आते ही अपराध की राह पकड़ लेते हैं। इस बार तो उसने अपनी मां को ही निशाना बना दिया। अगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई ना होती तो आज एक बेटे के हाथों एक मां की जान चली जाती। इस बात में कोई दो राय नहीं है। समाज में ऐसे मामलों की बढ़ती संलिप्तता चिंता का विषय है। जब कोई बेटा अपनी मां पर ही हमला करने पर उतारू हो जाए और उस वक्त जब उसके ऊपर 8 केस हों तो ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी सवाल है। परिवार जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहीं अगर एक मां को अपने बेटे से खतरा हो जाए तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। प्रीत विहार की घटना हमें चेतावनी देती है कि आदतन अपराधियों को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल है, ना सिर्फ समाज के लिए बल्कि परिवार के लिए भी। वो केवल राह चलते लोगों के लिए नहीं, अपने परिवार के खास लोगों के लिए, अपनी मां के लिए भी खतरा है। फिलहाल पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक संभावित हत्या के मामले को टाल दिया है, लेकिन ये मामला कानून और समाज दोनों के लिए एक बड़ा सबक है और एक चेतावनी है कि जिन लोगों को ये लगता है कि जो आदतन अपराधी हैं ये सिर्फ समाज के लिए खतरा हैं, उन्हें एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने परिजनों को भी मारने में देर नहीं लगाते।